हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रन क्लासेस फॉर यू में हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं क्लास 9th के जो एनसीईआरटी जोन के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी को। तो उससे पहले हम लोग एक प्रश्न कर चुके थे, तो आज हम करेंगे दूसरा वाला। तो दूसरा वाला बोला है कि 300 मीटर सीधे रास्ते पर जोसफ जॉगिंग करता हुआ 2 मिनट 50 सेकंड में एक सिरे ए से दूसरे सिरे बी पर पहुंचता है और घूमकर 1 मिनट में 100 मीटर पीछे बिंदु सी पर पहुंचता है। जोसफ की औसत चाल और औसत वेग क्या होंगे जब सिरे ए से सिरे बी तक तथा सिरे ए से सी तक। ठीक है, तो आपको बताना क्या है, औसत चाल बताना है सिरे ए से बी तक और वेग भी बताना है सिरा ए से बी तक। उसके बाद दूसरे में बताना है सिरे ए से वेग और औसत चाल। ठीक है, ये दोनों प्रश्न हमें बताने हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि 300 मीटर लंबा सीधा रास्ता है। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, ये है आपका कोई रास्ता है, कितना है, ये है 300 मीटर पूरा रास्ता है। ठीक है, यहाँ पे आप मान लीजिए, ये मानो बिंदु आप ए मान लीजिए, ए से बी तक। ठीक है, जो जाने में उसको समय लगता है T1, वो लगता है आपका 2 मिनट कितना 50 सेकंड। ठीक है, 2 मिनट 50 सेकंड लगते हैं और घूमकर वापस बिंदु सी पर पहुंचता है। ठीक है, तो सी पर जब पहुंचता है तो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है वो पूरी तो 300 मीटर है और ये कितना चलता है आपका 100 मीटर। ठीक है, यानी T2 मान लो कितना 1 मिनट में, जैसा कि आपने देख रखा है। ठीक है, तो इसमें जो जो दिया है वो आप लिखोगे। ठीक है, तो ए नंबर में आपको बताना है ए से कहाँ तक, बी तक। ए से बी तक जो दूरी है, ठीक है, दिख रहा है आपको। तो ए से बी तक जो दूरी है पूरी कहाँ से यहाँ तक कितनी है 300 मीटर। ये पूरी कितनी है 300। तो दूरी कितनी है आपकी ए से बी तक देख रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ये है आपकी ए और बी। ये दूरी पूरी कितनी है आपकी 300 मीटर। यहाँ पे जो समय T1 है वो है आपका 2 मिनट 50 सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 300 मीटर। और दूरी यानी कि विस्थापन भी यही इसी के बराबर होता है। जो दूरी होती है वही विस्थापन होता है। यानी क्या है, विस्थापन क्या होता है, सबसे कम से कम दूरी। तो सबसे कम दूरी कितनी है आपकी 300। ठीक है, यहाँ पे आपका समय T1 मान लो चाहें तो हो जाएगा आपका 2 मिनट और 50 सेकंड। जब इसको हल करोगे तो हो जाएगा 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और प्लस 50 कितना हो जाएगा, 2 छंग 12 120 प्लस 50 कितना हो जाएगा आपका 170 सेकंड। ठीक है, 170 हो गया। आपको क्या बताना, औसत चाल। तो औसत चाल यहाँ से क्या हो जाएगा, तो औसत चाल आपकी होती है कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी तो आपकी है 300 और कुल समय कितना है आपका 170। ठीक है, कितना है आपका 170 सेकंड। ठीक है, ये है आपकी मीटर में, है कि नहीं, और ये नीचे वाला किस में आपका सेकंड में। इसी से आप लोगों के मात्रा की बन जाए। जब 10 से 10 जब आपका औसत चाल यहाँ से कितना आ जाएगा, तो औसत चाल बराबर हो जाएगा आपका 30/17। जब आप काटोगे 17 एकम 17 कितना आ जाएगा 1.76 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो ये आ गया औसत चाल। औसत चाल आ गई। अब क्या बताना है आपको, वेग। ठीक है, क्या बताना है, औसत वेग। तो औसत वेग क्या होता है, विस्थापन और बटे समय। ठीक है, विस्थापन आपका कितना है, जो दूरी है वही तो है। यहाँ पे अगर देखोगे जो दूरी है वही तो आपका विस्थापन है। दूरी कितनी है 300,
तो विस्थापन भी कितना है आपका 300 और बटे 170। समय कितना है 170 सेकेंड। तो ये भी कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा आपका 1.76 मीटर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया औसत वेग मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो औसत वेग आ गया, औसत चाल भी आपकी आ गई 1.76 मीटर पर सेकंड और औसत वेग भी आ गया 1.76 मीटर प्रति सेकंड। अब हम देखेंगे कहाँ बी वाला। तो बी वाला क्या बोला गया है, बी वाला है आपका ए से कहाँ तक, सी तक। तो ए से सी तक देखोगे तो पहले तो गया था कहाँ, ए से गया था आपका बी, जब वापस आया तो यहाँ पे आ गया सी, यानी कि कितना 100 मीटर आ गया आपके पीछे, 100 मीटर पीछे आ गया। ये पूरी कितनी थी आपकी, ये पूरी थी 300 मीटर, है कि नहीं, ये पूरी थी 300 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में इसे लगा 2 मिनट 50 सेकेंड। यहाँ से अगर मानो T1 तो लगे थे आपको 2 मिनट 50 सेकेंड और यहाँ से यहाँ तक आने में T2 लगा है आपको 1 मिनट, 1 मिनट लगा है। ठीक है, ये 100 मीटर, यानी कि अब आपको निकालनी कुल दूरी। ठीक है, तो यहाँ से आपकी जो निकलेगी कुल दूरी कितनी होगी ए से सी तक, तो कुल दूरी हो जाएगी आपकी कितनी, ये 300 है और प्लस ये कितनी है 100, कितनी हो गई आपकी, ये हो गई आपकी 400 मीटर। हुई नहीं हुई, दूरी हमेशा प्लस में ली जाती है। इसके बाद आपका क्या, ये दूरी हो गई आपकी। इसके बाद आपका समय, तो समय कितना हो जाएगा आपका, जो टी वो हो जाएगा आपका T2 प्लस T1। T2 कितना 2 मिनट 50 सेकेंड, अभी सामने 170 और 1 मिनट में कितने होते हैं 60 सेकेंड। तो यहाँ से जो समय आ जाएगा टी वो आ जाएगा आपका 230 सेकेंड हो जाएगा, 7 6 13 यानी 230 सेकेंड। चलिए, ये हो गया आपका। तो यहाँ से निकालोगे आप औसत चाल। तो औसत चाल क्या होता है आपका, औसत चाल होता है आपका कुल दूरी और बटे होता है आपका कुल समय। कुल दूरी आपने देख ली 400, कुल समय कितना है 230, कितना है आपका 230। तो 1 0 से 1 0, तो यहाँ से आप निकालोगे तो हो जाएगा आपका औसत चाल बराबर 40 बटे 23। जब आप इसे काटोगे तो लगभग में आ जाएगा 1.739, क्योंकि ये मैंने पहले से कर रखा है इसलिए मैं सीधे आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसको आप काटोगे तो आपका आसानी से आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब आपको क्या निकालना है, औसत वेग। ठीक है, तो औसत वेग निकालना है। औसत वेग क्या होता है आपका विस्थापन और बटे क्या होता है आपका समय, विस्थापन बटे समय। आपको विस्थापन इससे निकालना है, आपको विस्थापन। विस्थापन होता है क्या, सबसे कम दूरी। विस्थापन क्या होता है, सबसे कम दूरी, यानी कि ये से, यानी ये 100 है तो ये कितनी बची, तो ये आपकी कितनी बची होगी 200, 200 बची है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो आपके जो विस्थापन हो गया सबसे न्यूनतम विस्थापन क्या होता है, सबसे न्यूनतम दूरी। तो सबसे न्यूनतम दूरी कौन सी है, ये है ए से सी तक, कौन सी है 200। ठीक है, तो आपका यहाँ से विस्थापन अगर देखोगे, ठीक है मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एक बार, तो आपका जो विस्थापन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, अगर चाहे आप ऐसे निकाल लो 300 माइनस 100 बराबर 200 मीटर। और समय क्या होता है, टोटल वाला समय लेते हैं। ठीक है, तो समय आपका कितना हो जाएगा, समय तो उतना ही है, यहाँ पे लिख लीजिए समय कितना है आपका, ये पूरा, यानी कि 2 मिनट 50 सेकेंड और 1 मिनट पूरा लोगे ना लोगे। हाँ, तो कितना हो जाएगा आपका 170, समय हो जाएगा आपका 170 प्लस कितना 60, यानी कि कितना हो जाएगा 230 सेकेंड। ये हो गया आपका समय। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए सबके मान लिख के औसत वेग का। तो औसत वेग हो जाएगा आपका विस्थापन 200, समय 230। तो 1 0 से 1 0, जब इन्हें काटोगे तो लगभग में आ जाएगा कितना, आ जाएगा 0.87, कितना आ जाएगा 0.87 मीटर प्रति
सेकंड। ठीक है, तो यही आपका हो गया राइट आंसर। ठीक है, तो हमने सवाल को जो है अच्छे से कर लिया दूसरे वाले को। ठीक है, इसके बाद अगर चाहो तो आप तीसरा सवाल भी कर सकते हो बहुत ही आसानी से, तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, तीसरा सवाल हम आपको करके बताते हैं। बोला गया अब्दुल गाड़ी से स्कूल जाने के क्रम में औसत चालक को 20 किलोमीटर प्रति घंटा पाता है। उसी रास्ते से लौटने के समय वहाँ भीड़ कम है और औसत 40 किलोमीटर प्रति घंटा पाता है। अब्दुल की पूरी यात्रा में औसत चाल क्या है? ठीक है, तो ये वाला सवाल जो है अच्छे से करना है और बढ़िया सवाल है। ठीक है, तो कैसे मान लीजिए ये है, ये वाला रास्ता है। ठीक है, तो वो क्या करता है कि अब्दुल स्कूल से मानी कि जो है आपका ये घर है और ये क्या है आपका स्कूल। ठीक है, घर से स्कूल जाने में कितना चाल है उसकी? तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी चाल है? तो जो चाल है आपकी मान लीजिए यक्स है, वो है आपकी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद वापस आने में कितना समय लेता है आपका? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। क्यों लेता है? क्योंकि जो है वहाँ भीड़ कम है, इससे स्कूल से वापस आने में 40, एक बार जाने में लगा समय, एक बार आने में लगा समय। तो एक डायरेक्ट फार्मूला मैं आपको बता दे रहा हूँ, यही आप भी लगा देना। ठीक है, जो औसत चाल का फार्मूला होता है वो होता है आपका एक बार जाने में समय, आने में समय कितना होगा? 2x बाई, और क्या होता है x प्लस बाई। ठीक है, सीधे लगा दिया, यानी कि 2 टाइम क्यों हो गया? एक बार जाने में और एक बार आने में लगा समय, तो उसका क्या होगा? 2 गुना होगा, एक बार गया और एक बार वापस आया तो 2 टाइम हो गया। तो 2 गुना x कितना माना हमने? 20, और बाई कितनी है? 40 बटे 20 प्लस 40। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? औसत चाल हो जाएगा, यानी कि 20 गुना यानी 2 गुना 20 और गुना 40 बटे 60, 1 0 से 1 0 और 2 3 6, कितना हो जाएगा? 20 चौकू 80 बटे 3 मीटर प्रति सेकंड। तो यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो इसको आप आसानी से समझ पाए होंगे। तो आप लोग वीडियो को शेयर करना और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।